नमस्कार छात्रों। आज मैं आपको कक्षा 8वीं विषय हिंदी, इस विषय हिंदी में उपयोजित लेखन में कहानी लेखन का एक भाग होता है। तो छात्रों, कहानी लेखन में पहले हमें कहानी मुद्दों के आधार पर लिखनी होती है। सबसे पहले कहानी के मुद्दों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। फिर रोचक ढंग से कहानी लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। और छात्रों, कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। कहानी जो है वह भूतकाल में लिखनी चाहिए। कहानी का एक अच्छा सा शीर्षक भी देना चाहिए। अंत में कहानी से मिलने वाली सीख भी लिखनी चाहिए। तो छात्रों, उपयोजित लेखन में कहानी लेखन पर परीक्षा के लिए कैसे प्रश्न पूछा जाता है, इसके बारे में मैं आपको आज जानकारी देता हूं। देखो छात्रों, प्रश्न कैसे होता है। निम्नलिखित प्रत्येक रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। कहानी को उचित शीर्षक दो और उससे मिलने वाली सीख लिखिए। देखो, रूपरेखा दी जाती है, वो कैसे होती है। एक किसान डैश उसकी पत्नी द्वारा धनी होने की कल्पना डैश परी के दर्शन डैश दो वरदान मांगने को कहना डैश किसान की पत्नी का लोभ डैश गहनों का शौक हाथ सोने का बना दो डैश हाथ रुक जाना डैश तकलीफ डैश दूसरा वरदान मांगना हाथ पहले जैसा बना दो डैश परी का तटस्थ कहकर अदृश्य हो जाना डैश सी। तो छात्रों, इस रूपरेखा के आधार पर हमें कहानी लिखनी चाहिए। तो कैसे कहानी लिखनी चाहिए रूपरेखा के आधार पर। देखो छात्रों, एक किसान था, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी। उसकी पत्नी को इस स्थिति से संतोष नहीं था। वह रोज सोचती रहती, काश मेरे पास ढेर सारा धन होता। एक दिन वह ऐसा ही सोच रही थी कि उसे एक परी दिखाई दी। उसने परी को प्रणाम किया और परी खुश हो गई। उसने कहा, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो, मैं तुम्हारी 2 इच्छाएं पूरी करूंगी। देखो कितनी, 2 इच्छाएं। परी की बात सुनकर किसान की पत्नी के मन में लोभ जाग उठा। उसे सोने के गहने पहनने का बहुत बड़ा शौक था। उसने सोचा, क्यों ना अपना एक हाथ ही सोने का बनवा लिया जाए। वह बोली, हे परी रानी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरा एक हाथ सोने का बना दो। तुरंत किसान की स्त्री का एक हाथ सोने का बन गया। अब वह उसे न मोड़ सकती थी, न उससे कोई काम कर सकती थी। उसके कारण किसान की पत्नी को बहुत तकलीफ होने लगी। परी को जल्दी थी,
उसने उससे दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। किसान की पत्नी रुआसी होकर बोली, मुझे यह सोने का हार नहीं चाहिए, मेरे इस हाथ को पहले जैसा ही बना दो। वो जो परी है वो परी तथास्तु कहकर अदृश्य हो गई। किसान की पत्नी का हाथ फिर से पहले जैसा हो गया। देखो छात्रों, लोभ के कारण किसान की पत्नी के दोनों वरदान व्यर्थ गए। इसके बाद सीख लिखनी चाहिए। सीख है क्या है? देखो छात्रों, लोभ का परिणाम हमेशा बुरा होता है। लोभी आदमी को कभी सुख शांति नहीं मिलती। उसके बाद और एक कहानी की रूपरेखा मैं आपको बताता हूं, उसके आधार पर कहानी कैसे लिखनी चाहिए इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। देखो रूपरेखा कैसी है। एक गांव के बाहर रास्ते में एक पत्थर डैश लोगों का उसे टकराना डैश किसी का उसे न हटाना डैश भला बुरा कहते आगे बढ़ना डैश एक किसान का आना। आगे डैश है, पत्थर हटाकर दूर रखना। उसके बाद डैश पत्थर के नीचे रुपयों की थैली डैश चिट्ठी डैश पत्थर हटाने का इनाम डैश परिणाम डैश सीख। देखो छात्रों, पहले जो कहानी मैंने आपको बताई उसके लिए शीर्षक क्या है? लोभ का फल अथवा दो वरदान। उसके बाद ये जो दूसरी कहानी है उसके रूपरेखा के जो मुद्दे हैं मैंने आपको बताया है। तो इस पर हम कहानी कैसे लिखते हैं? पहले शीर्षक लिखना चाहिए पत्थर हटाने का इनाम। क्या शीर्षक होना चाहिए? पत्थर हटाने का इनाम। तो छात्रों, हरिपुर नामक एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर एक रास्ता था। रास्ते के बीच में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। उस रास्ते से कई लोग गुजरते थे। उनमें से कई लोगों को उस पत्थर की ठोकर लगी। ठोकर लगने से कई लोग नीचे गिरे और कहीं को काफी चोट पहुंची। पर उनमें से किसी ने भी पत्थर को रास्ते से उठाकर एक तरफ नहीं रखा। गांव के लोग पत्थर रखने वाले को बुरा भला करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। एक दिन उस रास्ते से एक गरीब किसान गुजर रहा था। उसको भी पत्थर की ठोकर लगने वाली थी, पर वह बच गया। उसने सोचा कि रोज न जाने कितने लोगों को इस पत्थर की ठोकर लगती ही होगी। इस रास्ते से हटाना चाहिए, इसे रास्ते से हटाना चाहिए। फिर उसने जोर लगाकर पत्थर को हटाया और रास्ते के किनारे रख दिया। पत्थर के नीचे एक छोटा सा गड्ढा था। उसमें एक थैली रखी हुई थी। किसान ने वो थैली उठा ली। उसमें एक चिट्ठी और कुछ रुपए थे। चिट्ठी में लिखा था पत्थर हटाने का इनाम। जब गांव के लोगों ने इस बात का पता चला तो उन्हें अपने आलस्य पर खूब पछतावा हुआ और शर्म भी आई। इसके बाद सीख लेनी चाहिए, परिश्रम और परोपकार का फल अच्छा ही होता है। तो छात्रों, आज मैंने आपको कक्षा 8वीं विषय हिंदी, इस विषय हिंदी में उपयुक्त लेखन में जो कहानी लेखन का जो भाग है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। दो कहानी के रूपरेखा के मुद्दे मैंने आपको बताए। उसके साथ साथ रूपरेखा के आधार पर मैंने आपको कहानी बताई, उसका शीर्षक बताया, उसके साथ साथ उस पर आने वाली सीख बताई। और छात्रों, यहाँ मैं ठहरता हूँ। धन्यवाद।